आपने गौर किया होगा कि सक्सेसफुल होने के टिप्स के नाम पर हमेशा दूसरों से तुलना की जाती है। मैं तो कहता हूँ कि इस दुनिया में आपसे बेहतर न तो कोई था, ना ही कोई है और ना ही भविष्य में कोई होगा। आप बेहतर नहीं, आप तो बेहतरीन हैं। आप पैदा ही हुए हैं जीतने के लिए। आप और आपके सफलता के बीच कोई और नहीं, आप ही हैं। बकवास करते हैं वो लोग जो आप और आपकी सफलता के बीच दूसरों को लाते हैं और तुलना करते हैं। इसको देखो, उसको देखो, उसके जैसा बनो। क्यों इसके या उसके जैसा बनना? मैं सबसे बेहतर हूँ, बेहतर ही नहीं सबसे बेहतरीन हूँ। लोग मेरे जैसा बनेंगे। मैं क्यों दूसरों को देखूं? कमजोर और लाचार लोग दूसरों की तरफ देखते हैं सहारे के लिए। कहीं कोई मुझे सहारा दे दे। ताकतवर लोग दूसरों का सहारा बनते हैं और दूसरों को सहारा देते हैं। यदि अब तक मैं सफल नहीं हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूँ। यदि मैं असफल हूँ तो सिर्फ इस वजह से हूँ क्योंकि असफलता से यही पता चलता है कि सफलता के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए हैं। यदि मुझ में कोई कमी है तो सिर्फ हराने की, दूसरों को नहीं, खुद को हराने की। क्योंकि दुनिया को वही जीत सकता है जिसमें खुद को हराने की क्षमता हो। मेरी इन बातों में मैं कोई और नहीं, आप हैं। मैं आपको सहारा देने नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपका साथ देने आया हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, सहारे की जरूरत कमजोरों को पड़ती है और आप कमजोर नहीं हैं क्योंकि दिया आपका, तेल आपका, बाती आपकी और तो और दिया को जलाने वाला आग भी आप ही का है। मैं तो बस उस दिया को जलने का साक्षी बनने आया हूँ। मैं तो आपसे बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि दूसरों से क्यों कंपटीशन करना। कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा करना ही है तो खुद से करो। यदि हराना ही है किसी को तो खुद को हराओ। अगर रिकॉर्ड तोड़ना ही है तो खुद की तोड़ो। मान लीजिए किसी को पढ़ने में मन नहीं लगता और वो मुश्किल से 20 मिनट पढ़ता है डे 1, तो उसका बेंचमार्क हुआ 20 मिनट। तो उसे अब सिर्फ अपना रिकॉर्ड तोड़ने पर फोकस करना है। अगले दिन उसे रिकॉर्ड तोड़ने के लिए कम से कम 21 मिनट पढ़ना होगा। यदि वो अगले दिन 25 मिनट पढ़ता है तो नया बेंचमार्क 25 मिनट का हो जाएगा। तीसरे दिन उसे अपना रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 25 मिनट से ज्यादा पढ़ना होगा। वैसे ही हर दिन वह अपना रिकॉर्ड तोड़ता चला जाएगा और उसकी पढ़ने की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। वो जितना खुद को हराएगा वो उतना ही जीतता चला जाएगा, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने का मतलब ही है सफलता का नया कीर्तिमान स्थापित करना। कोई 50 मीटर भाला फेंककर रिकॉर्ड बना रहा है तो आप 50 मीटर के रिकॉर्ड को मत देखो। आप 20 मीटर फेंक पाते हो तो आप खुद से प्रतिस्पर्धा करो, अपना रिकॉर्ड तोड़ने पर फोकस करो। 20 के बाद 21, 22 ऐसे ही करते करते कब आप 50 मीटर को क्रॉस कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। दूसरों को देखोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और पहले ही घुटने टेक दोगे, ये सोचकर कि कहाँ 20 मीटर और कहाँ 50 मीटर। खुद की क्षमता पर ही डाउट हो जाएगा कि मुझसे हो भी पाएगा या नहीं। ना, मुझसे नहीं हो पाएगा, वो तो बेस्ट है। कहाँ वो और कहाँ मैं। दूसरों को देखो ही मत। हो सकता है इस समय वो मुझसे बेहतर होगा, पर फिलहाल मैं खुद से बेहतर हो सकता हूँ। मैं अपने एबिलिटी के हिसाब से बेंचमार्क सेट करूंगा और हर दिन खुद का रिकॉर्ड तोड़कर अपने लिए एक नया कीर्तिमान स्थापित करूंगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा। एक समय ऐसा आएगा जब दुनिया पिछड़ जाएगी, पर मैं रुकूंगा नहीं। मैं आपको एक अपनी उदाहरण देता हूँ। मेरे बिल्डिंग का एक लड़का डेली पार्क जाता था दौड़ने के लिए और वो डेली मुझे साथ चलने को बोलता था। एक दिन मैं उसके साथ पार्क गया, दोनों ने साथ दौड़ना शुरू किया। मैं करीब 100 मीटर दौड़ा, मेरी हालत खराब हो गई। मैं नेक्स्ट डे फिर गया। इस बार 100 मीटर से पहले ही मेरी हालत खराब हो गई, पर मेरे दिमाग में ये बात था कि कल जितना दौड़ा था उससे कम में मैं हार नहीं मान सकता। तो जैसे तैसे मैं उस पॉइंट तक पहुंचा और जितना कल दौड़ा था उससे एक कदम ज्यादा दौड़ा। बहुत खुशी हुई, चलो कल से तो ज्यादा ही है एक कदम। नेक्स्ट डे कल जहां तक दौड़ा था उससे 5 कदम ज्यादा दौड़ा। मुझे 10 दिन लगे उस 800 मीटर के राउंड को कंप्लीट करने में और टाइम लगा करीब 11 मिनट। 11वें दिन से मैंने टाइम पर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे 20 सेकंड 30 सेकंड का फर्क पड़ना शुरू हुआ। एक महीना आते आते मेरा राउंड 5 मिनट में पूरा होने लगा। मैंने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा, कौन क्या बोलता है या क्या सोचता है। मैंने शुरू में राउंड उस स्पीड से पूरा किया जिस स्पीड से लोग तेज चलकर उतनी ही देर में राउंड पूरा करते हैं।
तो मेरे इस जर्नी का पहला मकसद था राउंड को पूरा करना, फिर था क्वालिटी को बढ़ाना, मतलब स्पीड को सही करना। हो सकता है कोई ये काम 7 दिनों में कर ले, पर मुझे दूसरों से क्या लेना देना। मैं अपनी चाल और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़ूंगा। हो सकता है मेरी शुरुआत थोड़ी धीरे हो, पर अंत में जीत मेरी ही होगी। आप इस टेक्निक का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से। मान लीजिए कोई स्मोकर है, उससे सिगरेट नहीं छूट रही, पर वो छोड़ना चाहता है। तरीका वही है। मान लीजिए कोई आदमी हर 2 घंटे में 1 सिगरेट पीता है, तो उसे उस गैप के ड्यूरेशन को बढ़ाना होगा। 72 घंटे का गैप बन गया, मतलब स्मोकिंग लगभग छूट गई। मन से उलझना नहीं है, मन की शक्तियों का प्रयोग अपनी रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए करना है। मन को यही बोलना है, सिगरेट जरूर पिएंगे, लेकिन 2.5 घंटे के बाद। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते जाओ। 3 घंटे के बाद, 6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद, ऐसे ही करते करते आपकी आदत कब शौक में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दृढ़ निश्चय या संकल्प लेकर मैदान में उतरेंगे तो आपको अपने मन से उलझना पड़ेगा। मन से लड़ोगे तो अपनी एनर्जी वेस्ट करोगे, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी मन से लड़ने में लॉस होता है। सो मन से उलझना नहीं है, मन को उलझाना है और उसे अपने हिसाब का बनाना है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।